इनके जैसा आज तक एक संत न हुआ है और न होगा। ना भवसागर का रत्न हो ये जिसमें कुछ निर्मलता हो, आ धन पुरुष वही जिसका नाम जगत में चलता हो। ये इनका नाम जब तक ले सूर्य और चांद रहेगा, धरती रहेगा, तब तक ले हरे राम ब्रह्मचारी जी का नाम इस जगत में विख्यात रहेगा। सज्जनों, इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम इस समय बिहार के सिवान जनपद के सिसवन स्थान पर आए हुए हैं और यह स्थान जो है परम पूज्य हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज जो सर्वप्रिय थे और जिन्हें लोग नाथ जी कहकर के पुकारते थे, नाथ जी ही कहते थे। आज भी नाथ जी के नाम से ही जाने जाते हैं। उस स्थान पर मैं आया हूँ जिस स्थान पर मैं बता दूं आपसे, अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेजी शासन था। उस समय हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज यूपी के बलिया जनपद से जब अंग्रेज़ों ने शासन ने इनको जिला बदर कर दिया तो ये यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के इन्होंने अपना आसन जमाया। यह स्थान श्रृंगी ऋषि का पूर्व में आश्रम रहा है और त्रिकालदर्शी हरे राम ब्रह्मचारी महाराज यह जानते थे कि यह स्थान है और सीधे यहीं पर उनकी असवारी आकर रुकी थी। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह देखिए, यही चबूतरा है। वर्तमान में 4 दीवारी से घिरा हुआ है और यह गेट बना है। देख लीजिए, चबूतरा पर चढ़ने के लिए गेट है। एक चीज़ और मैं बता दूं, इस चबूतरा पर जो है सभी लोग नहीं चढ़ते हैं। ये घंटा देखिए, ये घंटा लगा हुआ है, घंटा बजाने के बाद लोग जो है उस पर जाते हैं और महिलाओं का इस पर चढ़ना बिल्कुल निषेध है। महिला इस चबूतरे पर नहीं आती हैं। जब वो आए थे तो यहाँ पर उन्होंने ज़मीन खुदवा करके यहाँ के लोगों से ज़मीन खुदवाया और कहा कि श्रृंगी ऋषि का यहाँ पर धरोहर रखा हुआ है। थोड़ी देर में मैं यहाँ के पुजारी जी से मैं बात आप कराऊंगा, आप सबको सुनाऊंगा। इसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि यह स्थान जो है यहीं पर उनकी असवारी रखी गई थी और यहीं पर उन्होंने अपना आसन जमाया था। देखिए, यही असवारी है जो वर्तमान में सुधारी गई है। इसी असवारी से वो आए थे यहाँ पर और इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक शंख रखा हुआ है, पांचजन्य शंख जैसा लग रहा है और यह शंख जो है श्रृंगी ऋषि का शंख है। जब उन्होंने खुदवाया था और यह कहा था कि यहाँ पर महर्षि श्रृंगी की कुछ अमानतें पड़ी हुई हैं तो उन अमानतों को हमें निकालना है। तो जब उन्होंने ज़मीन खुदवाई थी तो यह शंख निकला था, यही शंख है। देख लीजिए इसको, यह दर्शनीय है क्योंकि यह श्रृंगी ऋषि के विषय में आप सब जानते हैं कि इन्होंने ही यज्ञ कराया था और उस यज्ञ से ही जो खीर बनी थी उस खीर को खाने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे। ये अंदर जो है, अंदर देखिए, अंदर भी एक पीढ़ा रखा हुआ है, पीढ़ा रखा है। इसी पीढ़े पर जो है यह शंख रखा हुआ था और उसके बगल में चिमटा आप देख रहे हैं। महात्मा जो चिमटा लेकर चलते थे, यह छोटा सा चिमटा भी उसी समय मिला था जो उसी समय से यहाँ पड़ा हुआ है और इसकी पूजा लोग करते हैं। यह स्थान जो चित्र देख रहे हैं श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी का चित्र है। प्रत्येक दिन यहाँ पर पूजा होती है
और इनका शयन कराया जाता है इसी असवारी से। आप जो जिसमें यह फ़ोटो रखा हुआ है, इसी असवारी से आप वहाँ से आए थे और तब से यह असवारी पुरानी हो गई, फिर इसका नवीनीकरण किया गया है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? विजेंद्र राय, जिला बलिया, ग्राम पोस्ट खोरी पाकर का रहने वाला हूँ। बराबर यहाँ जो है नाथ जी के दर्शन करने के लिए मैं आता रहता हूँ। आज विगत 20 वर्षों से बराबर जो है। आपको कैसे पता चला कि नाथ जी यहीं पर विराजमान हैं? हम लोगों के यहाँ जो है मुबारकपुर में नाथ जी जो है 100 वर्ष पहले रह चुके थे और पुराने हमारे जो है पुरखा जो है बताए कि सिसवन में वहाँ पर जो है उनका आश्रम है। खोजते खोजते हम लोग यहाँ पर पहुँचे 2005 में और तब से विगत जो है 18-19 वर्ष से हम लोग लगातार आते जाते रहते हैं। जब इच्छा होती है बुलाते हैं नाथ जी, हम लोग बराबर आते जाते रहते हैं। आज आपने किस प्रेरणा से आए? अचानक जो है ऐसी प्रेरणा हुई कि कोई जो है इच्छा नहीं थी, लेकिन मन में जो है एक जो है ऐसी प्रेरणा इनकी हुई कि हम लोग जो है चल दिए। इसी तरह से बराबर जो है हम लोग आते जाते रहते हैं। आपके सामने यहाँ के पुजारी जी हैं, खड़े हैं। मैं पुजारी जी से आप सबका रूबरू करा रहा हूँ। आपका शुभ नाम पुजारी जी? श्री उमेश पाठक। रहने वाले आप? बिहार के रहने वाले, ग्राम सरौत हैं, थाना सिसवन है, जिला सिवान है। यहाँ कब से आप पुजारी हैं? हम यहाँ 2004 से पूजा में रखते हैं। जी, आपका कोई अनुभव यहाँ का? ये तो बहुत अनुभव दिखा है हमारे। तब से यहाँ के विकास हुआ, सब एथी हुआ। सपने में जब भी कुछ यहाँ घटना घटती है, ये रात को सपन देते हैं कि भैया आपके आश्रम पर ये घटना घट गई, और वो विकास रहता है। यहाँ की जनता की बहुत खुशहाल रहती है। जो भी आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ का खर्च कैसे चलता है? ये सब आकस्मिक है। सब लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, वही लोग के दान देखते हैं, उन्हीं के कृपा से चलता है। ना ये धान लिए, ना ये जमीन लिए, ना ये लिए। इनके जैसा आज तक संत न हुआ है और न होगा। ना भवसागर का रत्न है जिसमें कुछ निर्मलता हो, और धन पुरुष वही जिसका नाम जगत में चलता हो। ये इनका नाम जब तक सूर्य और चांद रहेगा, धरती रहेगा, तब तक हरे राम ब्रह्मचारी का नाम इस जगत में विख्यात है। ये उनके समय का कोई यहाँ पर जो ऐसा चीज़ हो जो इस समय वर्तमान में हो, ऐसा कुछ है? हाँ, ये हरसिंह ऋषि का पहले तपोस्थली था। ये त्रेता युग की बात है, उन लोग नहीं जानते थे। जब स्वामी जी हरे राम ब्रह्मचारी यहाँ पधारे तो वो बोले, मिट्टी सूंघकर बता दिए कि देखो आप जमीन के अंदर श्रृंगी ऋषि का तपोस्थली है, उनके धरोहर है यहाँ। जब खुदाई लगा तो उसमें एक शंख निकला, 50 शंख, और एक चिमटा निकला और एक पीढ़ा निकला। स्वामी जी उसको साफ गए, दिमका उमका लग गया था, और वहीं से लोग पूजा करना शुरू किए, और तब हम लोग मान जाने कि श्रृंगी ऋषि का तपोस्थली है। ठीक है। आप अभी श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज के इस चबूतरे पर हम लोग खड़े हैं और इनका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। यह चबूतरा लोग बताते हैं कि श्रमदान से जो भक्त यहाँ पर आते थे, वही भक्त मिट्टी ला करके और ये चबूतरा बनाए। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ की एक और आप देख लीजिए, यहाँ जो सरजू इस समय नदी है, वो सरजू नदी कटान से, सरजू नदी के कटान से ये सड़क का किनारे ये कटान है, और कटान के बाद ये चबूतरा जो है बिल्कुल चबूतरा को छोड़ करके, और फिर यह सरजू नदी जो है चबूतरा को छोड़ते हुए जैसे मालूम कि ये ठोकर बना हुआ है। ये देखिए, फिर इधर से आकर के और आगे जो है जाकर के वो नदी जो है कटान की है, और ये केवल चबूतरा के ठोकर से ही यहाँ कटान जो है फिर बंद हो गया, और सरजू नदी जो है फिर अपने उत्तर की तरफ चली गई, बलिया जनपद के तरफ चली गई। आप सबसे ये आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।